नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे मनोविज्ञान के शिक्षण विधियां, प्रमुख विधियां और उनके प्रतिपादक, जो कि आगामी सीएम राज्य एंट्रेंस परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करना नहीं भूलिए। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से शिक्षा विभाग तथा सीएम राज्य स्कूल की तैयारी हेतु। तो साथियों, शिक्षण विधि से पहले हम जान लेते हैं मनोविज्ञान के कुछ प्रतिपादक है, वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि आगामी सीएम राइज की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो रुडोल्फ गोल्फ द्वारा 1590 में इस शब्द का प्रयोग किया था। विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा किया गया था? तो बिनेवा साइमन द्वारा किया गया था। ये 1905 में किया गया था। वहीं साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कब हुई? तो साइक धन लोगो, यूनानी भाषा के दो शब्दों से इसकी उत्पत्ति हुई है साइकोलॉजी शब्द की। वहीं आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो डेकार्टे थे। साइकोलॉजी की प्रथम पुस्तक साइकोलॉजी किसने लिखी? तो ये रुडॉल्फ गालकाय ने लिखी थी। विश्व की प्रथम साइकोलॉजी लैब कब और किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो 1879 में विलियम द्वारा जर्मनी में स्थापित की गई थी। वही भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण कब किया गया था? तो 1922 में किया गया था। C.H. राइस द्वारा ये प्रथम बुद्धि परीक्षण किया गया था, कोलकाता में किया गया था। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं विलियम जेम्स को कहा जाता है। वहीं किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन थे? फ्रॉवेल थे। और केजी, जो इसमें केजी की क्लास के बच्चों को जो पढ़ाया जाता था, खेल खेल में शिक्षा दी जाती थी। संख्यात्मक आंदोलन के जनक कौन थे? तो अल्बर्ट बांडूरा थे, जो कि संख्यात्मक। चलिए साथियों, अब हम देखते हैं शिक्षण विधि और उनके प्रतिपादक। तो जैसे कि किंडरगार्टन जो विधि है, शिक्षण विधि, उसके प्रतिपादक कौन थे? फ्रॉवेल थे। इसमें खेल खेल में शिक्षा दी जाती थी। मांटेसर विधि मारिया मांटेसर थी, जिसमें जो शिक्षण बच्चों को गा गा करके, यानी संगीत के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी, यानी जो पोएम वगैरह है उसके द्वारा बच्चों को अच्छे तरीके से सीखा जाता है। नेक्स्ट है खेल विधि के जनक कौन है? तो हेनरी कोल्डवेल कुक, ये खेल विधि के जनक है। वही डाल्टन विधि के जनक कौन है? तो हेलन पार्कहर्स्ट है। वही पर्यटन विधि के पेस्टोलॉजी है। पर्यटन विधि बहुत अधिक पूछी भी जाती है, पेस्टोलॉजी है। वही खोज विधि ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से भी जानी जाती है, या अन्वेषण विधि के नाम से जानी जाती है। तो इसके प्रतिपादक हैं आर्मस्ट्रॉन्ग। वही प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक कौन है? तो सुकरात, आपको ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? विलियम हेनरी किलपैट्रिक, ये प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक है। वैज्ञानिक विधि के तो गुडवार, ये कौन है? गुडवार स्केट्स। वही समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक कौन है? समस्या समाधान विधि के सुकरात हैं। सूक्ष्म शिक्षण विधि के प्रतिपादक तो रॉबर्ट है। वही मूल्यांकन विधि के J.M. राइस हैं। वही समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक कौन है? सुकरात है। इकाई उपागम विधि के C.H.C. मारिन, आपको ध्यान रखना। साथियों, अगला दिया है वेनेटिका विधि के प्रतिपादक तो कार्लटन वाशबर्न है। वही डेक्रोली शिक्षण विधि के तो डेक्रोली हैं। ब्रेल विधि के तो लुई ब्रेल हैं। ये ब्लाइंड के लिए लुई विधि प्रतिपादित की थी लुई ब्रेल ने द्वारा। प्रक्रिया विधि तो कमेनियंस की है। बेसिक शिक्षा पद्धति विधि महात्मा गांधी की है। तो बुनियादी शिक्षण विधि या बेसिक शिक्षा पद्धति, जिसमें महात्मा गांधी ने अधिक जोर दिया था कि बालकों को वह शिक्षा दी जानी चाहिए जो आगामी उनके व्यवसाय के उद्देश्य को पूर्ण करे, उनके उद्देश्य को, जिससे वो कुछ कमा सकें, जैसे कि सिलाई बुनाई कताई करना, ये, और इस पर उन्होंने अधिक बल दिया था। तो समाजमिति विधि के प्रतिपादक कौन है? एल मोरेनो है। वही आगमन विधि के अरस्तु, निगमन विधि के प्लेटो, ये दोनों बहुत अधिक पूछी जाती है, आगमन और निगमन विधि। हर्बर्ट विधि के हर्बर्ट हैं। वही प्रश्नावली विधि के वुडवर्थ हैं। संवाद विधि के प्रतिपादक ये प्लेटो हैं। वहीं रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि व बाह्य अनुदेशन विधि B.F. स्किनर है। वहीं शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि व आंतरिक अनुदेशन विधि नॉर्मन एंड काउंटडर है। वही अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो थॉमस F. गिलबर्ट है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। मनोवैज्ञानिक विधियाँ व सिद्धांत और उनके प्रतिपादक अगर देखा जाए तो मनोवैज्ञानिक विधि के सिद्धांत एवं संप्रदाय के जनक इस प्रकार से हैं।
जैसे कि गोल्टनवाद जो कि 1912 में प्रारंभ हुआ था, इसके गोल्टनवाद या गेस्टाल्टवादी कहा जाता है ना, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कोपकर कोपका, बर्दिमर व लेविन है। और इसमें से जो कोहलर है, कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किए थे और उसकी बुद्धि को मापा था। बर्दिमर और इनके ये कोपका सहयोगी थे। संरचनावाद सिद्धांत के प्रतिपादक विलियम वुल्ट है, वहीं व्यवहारवाद के जेबी वाटसन है। मनोविश्लेषणवादी सिगमंड फ्रायड है। इनसे अधिक क्वेश्चन आ सकते हैं। मनोविश्लेषणवादी, इन्होंने मन की 3 दशाएं बताई थी, इड, ईगो, सुपर ईगो, इदम अहम परम अहम। और अच्छा चैप्टर है, इन्हें अच्छे से इसे मन की दशाओं को समझाया था। विकासात्मक संख्यात्मक सिद्धांत जो दिया था, विकासात्मक संख्यात्मक सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने इसे 4 भागों में डिवाइडेड भी किया था। और क्या क्या क्रियाएं करता है बच्चा, किस प्रकार से। सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो दिया था वो अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था। अल्बर्ट बांडुरा ने देखा था कि बच्चों का जो सामाजिक अधिगम किस प्रकार से होता है। उन्होंने बच्चों को फिल्में दिखाई थी और उस पर क्या प्रतिक्रियाएं दी, इस प्रकार से फिल्म दिखा करके उन्होंने अपने परीक्षण किए थे। संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने अपने जो प्रयोग किए थे वो बिल्ली पर दिए थे। किस प्रकार से एक बिल्ली बॉन्डेड हो गई थी और उस प्रकार से उसे देख करके प्रतिक्रियाएँ की थी। भूखी बिल्ली पर इन्होंने किए थे वही प्रयोग। पॉवलव ने अपने प्रयोग जो किए थे वो 1904 में किए थे। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत से शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने अपने जो सिद्धांत दिए थे वो कुत्ते पर दिए थे कि कुत्ते। तो अगला सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, स्कैनर दिया था। स्कैनर के जो सिद्धांत थे वो चूहों पर किए थे। प्रबलन पुनर्वलन सिद्धांत 1915 में ये हल द्वारा किया गया था। वहीं अंतर्दृष्टि सूझ सिद्धांत कोहलवर्ग ने किया था। और ये जो सिद्धांत दिया था वो सूझ एक चिंपैंजी पर किया था। किस प्रकार से चिंपैंजी ने अपनी सूझ व समझ के द्वारा केले प्राप्त किए थे एक छड़ी के द्वारा 1912 में। चलिए कुछ और परीक्षण हैं। व्यक्तिगत मापन की प्रमुख लक्ष्य विधियां कौन कौन सी है, तो प्रासंगिक अंतर्बोर्ड TAT परीक्षण, ये व्यक्तिगत मापन के प्रमुख लक्ष्य एवं विधियां इस प्रकार से। बाल अंतर्बोध CAT परीक्षण होता है। स्याही धब्बा परीक्षण IBT इंक ब्लॉट। और वाक्य पूर्ति परीक्षण ये उससे रिलेटेड होता है। तो साथियों आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे, ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी प्रकार से हमें समर्थन कीजिएगा। हम अच्छे वीडियो लेकर के आ रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।